औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरज ग्रहण की। इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण जो 25 अक्टूबर को बरोज़ मंगल लग रहा है। अब इस सूरज ग्रहण पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ये जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण ऐसी सूरत हाल को कहते हैं जब दौराने ग्रहण चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है और ये ज़मीन का 30% हिस्सा ढक देता है, जिसकी वजह से सूरज की शुआएं जुज़वी तौर पर मध्यम होकर आती हैं। अलबत्ता मुमकिन है कि ज़मीन के एक मुख्तसर हिस्से पर मरकज़ी सूरज ग्रहण भी हो, मगर एक बड़े हिस्से पर जुज़वी सूरज ग्रहण लग रहा है। अगर इस ग्रहण की बात करें तो ये ग्रहण जो है इसका टोटल दौरानिया 1 घंटा और 39 मिनट होगा और ये बुर्ज लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान में लग रहा है। इसका आगाज़ दोपहर 3:43 पर होगा, इसका अरूज 4:50 पर और इसका इख्तिताम 5:22 पर होगा। जब भी कोई ऐसी सूरत हाल या नागहानी आफत आती है तो उस वक्त नमाज आयात वाजिब हो जाती है। तो सूरज ग्रहण के दौरान हम नमाज कसूफ़ अदा करते हैं। ये नमाज आहिस्ता या बुलंद आवाज़ में आप कर सकते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करें। इस ग्रहण के हम मुख्तलिफ़ असरात को भी देखेंगे और हमारे ज़िंदगी में क्या असरात होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि जो लोग मोबाइल वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं या डायरेक्ट आँख से इसको देखने की कोशिश करते हैं, इसका नज़ारा लेने की कोशिश करते हैं, बराए मेहरबानी वो ऐसा कोई भी काम करने से परहेज़ करें, क्योंकि ये आँखों के लिए शदीद नुकसानदेह है। आम सूरज ग्रहण वाले जो काले चश्मे होते हैं उसको आप पहन सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर है कि उनसे भी इसको देखने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये इंसान की बिनाई पे बहुत बुरे असरात मरतब करता है। बेशक सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। इसमें किसी के मरने जीने या किसी भी चीज़ को ग्रहण लगने का कोई असर नहीं होता। जब तुम इन निशानियों को देखो तो नमाज ज़रूर अदा करो। ग्रहण के सदक़ात में आपको बताती चलूँ कि अगर सूरज ग्रहण के वक्त आप लोग गंदम, बाजरा या चने की दाल वगैरह किसी गरीब, मस्कीन या मुस्तहिक बंदे को सदका कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण के वक्त दुआए इस्तग़फ़ार लाज़मी पढ़ें और कसरत के साथ पढ़ें। अब हम बात करें कि इसकी हमारे मुल्क पर कौन से असरात मुरतब होंगे। आम ज़ायचों को मैं बाद में डिस्कस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये ग्रहण जो है ज़ायचा में बुर्ज मीज़ान में लग रहा है और बुर्ज मीज़ान में वैसे भी सूरज जो है डेबिलिटेशन में आ जाता है, बूत का हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे मुल्क पर मुख्तलिफ़ किस्म के इसके असरात मुरतब हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो कोई बहुत बड़ा आइनी बहरान आ सकता है, कोई मुतनाज़ फ़ैसले या मुतनाज़ इक़दामात हमारे सामने आ सकते हैं, कोई नया मंज़रनामा हमारे पास आ सकता है, हादसात या सानिहात वगैरह जो हैं वो इस की वजह से दरपेश हो सकते हैं। इसके अलावा नए इंतख़ाबात के लिए पेशरफ्त हो सकती है। सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात और डिफरेंट किस्म के स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। दिसंबर तक मुल्क में हंगामी सूरत हाल या हंगामी हालात वगैरह हो सकते हैं। तो इसके अलावा आम इंसान की ज़िंदगी पर भी इसके डिफरेंट असरात मुरतब होंगे। उस पर मैं डिटेल से बाद में बात करूँगी। उस पर हर ज़ायचे पे अलग से लिखा भी जाएगा और वीडियो भी बनाई जाएगी। तो ये फ़िलहाल मैंने ओवरऑल मुल्क की सतह पर बात की है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी एफ़र्ट आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।